गुड मॉर्निंग टू ऑल। सब लोग आ गए तो चलिए अब हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो अपनी बात किस पे चल रही थी। अब बेसिक कॉन्सेप्ट का टॉपिक अपना चल रहा था और बेसिक कॉन्सेप्ट में पिछली क्लास में हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट के बारे में। देखो सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया, सब्जेक्ट के बाद मैंने आपको प्रेडिकेट की बात की थी और प्रेडिकेट में क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट पढ़ लिया और उसके बाद में एक छोटी छोटी सी मैं बातें बता रहा था। और अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट को लेकर के। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बाद में हम एडवांस ग्रामर पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहां इन सारी चीजों से आपको बहुत काम पड़ने वाला है। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बहुत सुना है हमने कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट को हम कहते हैं संपूरक। इसको कहा जाता है संपूरक या मैं कहूं तो पूरक। अब ये पूरक क्या होता है, संपूरक क्या होता है अर्थात यदि इसकी मैं डेफिनेशन देता हूं तो ये कह सकता हूं कि बे शब्द या शब्द समूह कहूं कोई वर्ड या कोई फ्रेज जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के समान ही कार्य करता है उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। दोबारा से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। बे शब्द या शब्द समूह जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के समान ही काम करते हैं उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब देखो डेफिनेशन से हमको समझ में नहीं आया कि किस प्रकार से काम करते हैं, तो एक बार मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे समझिए, मैंने कहा कि माई फादर इज ए फार्मर। अब देखिए स्टूडेंट्स, माई फादर इज ए फार्मर। तो यहां हमने बात की थी कि कोई बेशब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के समान कार्य करते हैं। अब देखिए बेटा, मैंने कहा यहां पर यदि सब्जेक्ट की बात करता हूं तो माई फादर जो है एक सब्जेक्ट है और माई फादर इधर यहां पर एक फ्रेज आ रहा है ए फार्मर। तो देखिए माई फादर और ए फार्मर दोनों एक ही हैं, यानी ए फार्मर जो शब्द है वो फादर के लिए ही तो प्रयुक्त हो रहा है। यानी हम कहें तो ये जो फ्रेज है वो सब्जेक्ट के लिए ही काम कर रहा है। तो ये आपकी संज्ञा हो गई और संज्ञा के समान जो काम करने वाले शब्द हैं उसी को हम कह देते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो ये कहलाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल और देखिएगा, जैसे मैंने कहा सी वॉज अ गुड लेडी। सी वॉज ए गुड लेडी। अब यहां पर हम देखते हैं तो इसका सब्जेक्ट कौन हुआ, तो यहां एक प्रोनाउन आ रहा है सी और सी के समान हम जब बात करेंगे एक गुड लेडी की तो ये गुड लेडी कौन है, तो ये सी तो है। यानी ये फ्रेज किसके समांतर काम कर रहा है, किसके समान काम कर रहा है, सी के समान काम कर रहा है। तो हमने अभी डेफिनेशन दी थी कि बे शब्द या शब्द समूह, मैं आपको फ्रेज के बारे में पहले ही बता चुका हूं। फ्रेज क्या होता है, रिवाइज कीजिए, फ्रेज क्या होता है। फ्रेज का मतलब होता है एक शब्द समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह जो सार्थक हो जिसमें कोई कर्ता क्रिया नहीं हो, तो मैं इसको एक फ्रेज बोलूंगा। तो ये जो फ्रेज है वो सी के समांतर काम कर रहा है, सी के समान ही काम कर रहा है, यानी सी और एक गुड लेडी दोनों एक ही हैं। तो हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम के समान ही काम करने वाले शब्द या शब्द समूह को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? तो ये तो हमारी डेफिनेशन की बात की गई। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं। जब हम कॉम्प्लीमेंट के प्रकार की बात करते हैं तो देखिए कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अपना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है आपका
ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी कॉम्प्लीमेंट भी अपने दो प्रकार के होंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक तो होता है अपना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है अपना एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो बहुत ध्यान देने की बात है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जो शब्द या कि जो शब्द या शब्द समूह सब्जेक्ट के समान काम करेगा उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, और जो ऑब्जेक्ट के समान काम करेगा उसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है जब आपने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में और ऑब्जेक्ट में आप पता नहीं लगा पाते हैं और वहां पर हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। यदि इसकी डेफिनेशन की बात की तो मैंने कहा कि सब्जेक्ट के समान काम करने वाले शब्द या शब्द समूह को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, और ऑब्जेक्ट के समान काम करने वाले शब्द या शब्द समूह को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अब देखिए जैसे मैंने कहा, उदाहरण देखिए, जैसे अभी मैंने कहा था कि he is a teacher, he is a teacher। अब यहां पर देखिए एक टीचर जो शब्द आ रहा है वो इसके समान काम कर रहा है। टीचर कौन है? तो हमने कहा टीचर जो शब्द है वो ही के समान है, यानी टीचर जो शब्द आ रहा है वो ही के समान है। ही और एक टीचर यानी दोनों कोई एक ही व्यक्ति हैं। तो ये एक टीचर जो शब्द हम बात कर रहे हैं ये है तो कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन किसका कॉम्प्लीमेंट होगा? ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। और देखिए जैसे मैंने कहा माय फ्रेंड इज ए फेमस डॉक्टर। अब यदि हम इस सेंटेंस में बात करते हैं तो ये फेमस डॉक्टर कौन हुआ? तो मैं फ्रेंड हूं, क्लियर बात। तो ये फेमस डॉक्टर जो आ रहा है ये फ्रेज है, और ये फ्रेज किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? इस सब्जेक्ट के लिए प्रयुक्त हुआ है। और ऐसा शब्द या शब्द समूह जो किसी कर्ता के यानी सब्जेक्ट के समान काम करेगा। मैं कहूं फ्रेंड कौन है? तो ये फेमस डॉक्टर। और ये फेमस डॉक्टर किसके लिए आ रहा है? इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हुए। तो जो सब्जेक्ट के पूरक में होता है उसे हम कहते हैं ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन किसका कॉम्प्लीमेंट है? ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। उदाहरण और देखिए मैंने कहा सचिन इज ए गुड प्लेयर, सचिन एक अच्छा खिलाड़ी है। अब देखिए यहां पर ये गुड प्लेयर जो फ्रेज आ रहा है ये फ्रेज किसके लिए आ रहा है? एक गुड प्लेयर किसके लिए आ रहा है? तो सचिन के लिए आ रहा है, सचिन के लिए आ रहा है। एक गुड प्लेयर जो आया वो सचिन के लिए आया, तो सचिन सब्जेक्ट है, और ये जो फ्रेज आ रहा है ये सब्जेक्ट का एक कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इसे हम कहेंगे ये है कॉम्प्लीमेंट। लेकिन कॉम्प्लीमेंट किसका होगा? ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो बात समझ में आ गई कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो किसी सब्जेक्ट के समान काम करता है, जो सब्जेक्ट के समान होता है उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यदि हम इसको और थोड़ा सा डीपली देखते हैं तो देखिए ही जो है वो करता है, और यदि मैं इसकी बात करूं कि ये टीचर कौन है तो टीचर भी करता ही है क्योंकि ही के लिए प्रयुक्त है। लेकिन अंग्रेजी में स्ट्रक्चर होता है कि जो करता होगा वो क्रिया के बाद आता है। सब्जेक्ट जो होगा वो क्रिया से पहले होता है, बाद नहीं होता है। अब इसे मैं करता नहीं कह सकता क्योंकि है तो ये सब्जेक्ट ही का ही पार्ट है, ये टीचर ही तो है, लेकिन कर्ता जो होता है वो क्रिया से पहले आता है, इसलिए हम इसको तो कहेंगे सब्जेक्ट, और ये इसको कहेंगे हम इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में दूसरी भाषा में कहूं तो ये इसकी कॉपी है, एक
इसकी कॉपी है ये यानी ये ही की कॉपी है। आपको माय फ्रेंड की कॉपी क्या है? ए फेमस डॉक्टर। मैं कहूँ सचिन, सचिन के लिए मैंने क्या शब्द यूज की? ए गुड प्लेयर। ए गुड प्लेयर क्या है? मैं कहूँगा सचिन की एक कॉपी है ओरिजिनल। तो ये सब्जेक्ट तो होगा, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसको हम सब्जेक्ट नहीं कह सकते। यानी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है उस कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट नहीं कहा जा सकता, वो एक्चुअली क्योंकि सब्जेक्ट तो कर्ता के बाद में होगा, वो सॉरी पहले ही होगा। तो इस प्रकार से ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। तो यदि किसी को नोट करना है तो कर लीजिए। बता दें, चलिए अब मैं बात करता हूं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लेकर के। ये आपकी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, देखिए बेटा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अब इसकी परिभाषा तो वही सिंपल सी है कि जो शब्द या शब्द समूह ऑब्जेक्ट के समान काम करता है, यानी वे शब्द और शब्द समूह जो किसी ऑब्जेक्ट के समान काम कर रहा हो, उसको कहूं तो मैं सब ऑब्जेक्ट के समान काम कर रहा हो, यानी मैं ये कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट की फोटोकॉपी हो, उसे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अर्थात ये क्या होगा? यानी ये ऑब्जेक्ट के समान काम करता है। ऑब्जेक्ट के समान कार्य करता है। यदि हमने सब्जेक्ट की बात की तो सब्जेक्ट में क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करेगा, वो सब्जेक्ट के समान काम करेगा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो वो ऑब्जेक्ट की तरह ही कार्य करेगा। अब हमने यहां थोड़ा ध्यान देने की बात है, हम गलती कर देते हैं और प्राय आप लोग गलती करते हैं जब आपको आगे टॉपिक पढ़े, पैसिव का टॉपिक पढ़ते हैं, तो वहां पर आप ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को पहचानने में गलती कर जाते हैं। कुछ बात देखिए, अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। मैंने कहा कि द स्टूडेंट्स made me या made him their monitor। आप समझिएगा, यदि इसमें हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, देखो द स्टूडेंट की जब मैंने बात की तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, आपने कहा कि ये तो सब्जेक्ट है। जब आपने कहा कि मेड की बात की तो ये आपकी वर्ब हो जाएगी, जिसकी बात मैं आगे करूंगा। हिम, अब याद कीजिए लास्ट क्लास में हमारी ऑब्जेक्ट पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है केवल ऑब्जेक्ट को लेकर के। ऑब्जेक्ट की हम पहचान कैसे करते हैं? तो देखो ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए मैंने आपको दो शब्द बताए थे। हमने कहा था ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। हालांकि हम ऑब्जेक्ट तीन प्रकार के पढ़ते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट हम यहाँ केवल दो प्रकार की बात करेंगे। और जिसने वर्ड का उत्तर दिया था वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, और जिसने whom का आंसर दिया है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। यानी क्रिया से क्या प्रश्न पूछने पर जो उत्तर आता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और किसको से प्रश्न पूछने पर जो उत्तर आता है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब जैसे आपने कहा था स्टूडेंट्स मेड हिम देयर मॉनिटर, अब हिम की जैसे बात की आपने, तो मैंने पूछा कि किसे बनाया? छात्रों ने उसे अपना मॉनिटर बना दिया, तो मैं कहूंगा किसे बनाया। तो जब हमने कहा कि किसे बनाया तो हुम का आंसर किसने दिया? हिम ने दिया। तो हिम हुए आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब तक दूसरी बात आती है कि देयर मॉनिटर। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है? कंफ्यूजन ये होगा कि जब आपने वर्ड से, मैंने कहा था कि वर्ड का प्रश्न पूछने पर, वर्ड से प्रश्न पूछने पर जो आंसर आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो हम गलती क्या कर देते हैं कि देयर मॉनिटर को
अब मैंने क्या से प्रश्न पूछो तो क्या से पूछा, क्या बनाया, तो देयर मॉनिटर बनाया। इसका मतलब ये जो शब्द है, ये जो शब्द हैं, ये वर्ड का आंसर भी दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली देखो देयर मॉनिटर कौन बना है, ये मॉनिटर हुआ कौन? तो हिम, मॉनिटर कौन बना? हिम। छात्रों ने उसे मॉनिटर बनाया, इसका मतलब मॉनिटर कौन बना है? अब आप सोचिए, क्या ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है? क्या ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मॉनिटर तो हिम है। ये तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो शब्द आ रहा है, ये जो शब्द आ रहे हैं, डियर मॉनिटर जो आ रहा है, ये जो शब्द है ये तो इसकी कॉपी है। हिम के लिए आ रहा है, तो ये हिम के लिए आ रहा है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट होगा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट किसका होगा? ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर हो गई बात? दूसरी चीज यहां पर एक नोट डाल के आप लिख लीजिएगा कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से कभी भी पैसिव नहीं बनाया जाता। यदि किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट दे रखा है तो पैसिव जो बनेगा वो ऑब्जेक्ट से बनेगा, कॉम्प्लीमेंट से कभी भी पैसिव नहीं बनाया जाता है। उदाहरण और देखिए, जैसे द प्लेजर्स, प्लेजर्स, या मैं कह दूं पीपल elected Algu their सरपंच। पीपल इलेक्टेड अलगू चौधरी देयर सरपंच, यानी लोगों ने अलगू चौधरी को अपना सरपंच चुन दिया। अब देखो यहां पर किसे चुना गया? अब मैंने कहा किसको चुना। जब आप रूम से प्रश्न पूछेंगे तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। किसको चुना? तो जब हमने किसको की बात की थी तो हमारे पास रिप्लाई आ गया अलगू चौधरी। ये तो हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब सोचिए, अब यदि हम क्या से प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर तो आपको मिल जाएगा। जब आप क्या से प्रश्न पूछोगे तो आंसर आपको मिलेगा। किसको चुना? तो अलगू चौधरी को चुना। क्या चुना? जब आपने क्या से प्रश्न पूछा तो आपके पास उत्तर आ जाएगा सरपंच चुना। लेकिन ध्यान दो, क्या ये सरपंच जो है और अलगू चौधरी, क्या ये दोनों अलग अलग हैं या कोई एक ही व्यक्ति है? नहीं, अलग अलग नहीं, एक ही व्यक्ति है। सरपंच कौन है? तो सरपंच जो चुना गया है वो अलगू चौधरी चुना गया है। तो डियर सरपंच और अलगू चौधरी दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि डियर सरपंच क्या होगा? तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट किसका है? अब देखो, यदि हम कहें कि कॉम्प्लीमेंट, मैंने आपको कहा था कि सब्जेक्ट हो रहा है, क्या ये इसके समान है, पीपल के समान है? यदि ये शब्द इसके समान होता तो हम इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। लेकिन ये किसके समान में है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के समान में है, यानी ऑब्जेक्ट के समान है, इसलिए हम कहेंगे ये कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। बात क्लियर हुई? एग्जाम्पल और देखिए, जैसे they made me their boss, उन्होंने मुझे अपना बॉस बना दिया। अब बच्चों देखिए, क्लियर हो गया? अब बताओ इसमें कॉम्प्लीमेंट कौन है? तो देखो, एक बात की, देयर बॉस और मी। तो मी तो क्या है? अब यदि हम होम से प्रश्न पूछते हैं तो दे मेड मी देयर बॉस, उन्होंने मुझे अपना बॉस बनाया। तो उन्होंने मुझे क्या बनाया? तो क्या से उत्तर तो मिल गया। किसको बनाया? जब हमने बात की किसको की, तो किसको की बात की तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन क्या बनाया? जब हम क्या की बात करेंगे तो ये लग तो ऐसा रहा है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन सोचिए, लेकिन सोचकर सोचिए, कैसे? सोचिए ध्यान से, दिमाग लगाइए
क्या देयर बॉस और मी दोनों अलग अलग हैं? क्या ये दोनों शब्द अलग अलग हैं? क्या किसी एक ही व्यक्ति को रेफर कर रहे हैं? नहीं, मी बॉस कौन है? बॉस मैं हूं। बॉस कौन है? तो बॉस मैं हूं, और ये जो बॉस है ये मी है, और मी क्या है? आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी ये देयर बॉस जो आ रहा है वो किसको रेफर कर रहा है? ये मी को, इसलिए ये आपका कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। और किसका कॉम्प्लीमेंट होगा ये? ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। तो ये बात थी आपकी कॉम्प्लीमेंट को लेकर के कि कॉम्प्लीमेंट अपने दो प्रकार के होते हैं, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आपको सब समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूं कि हमने बात की थी कॉम्प्लीमेंट को लेकर के। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के समान काम करते हैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। और कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जब हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है जो सब्जेक्ट के समान काम करता है, उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और वे शब्द जो किसी ऑब्जेक्ट के समान काम करते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं। ही इज ए सिंगर। ही इज ए सिंगर। अब देखो यहां पर सब्जेक्ट आपका ही है और ए सिंगर। जब हमने बात की है ए सिंगर की, तो ए सिंगर जो है वो ही के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। सिंगर कौन है? तो ही है। और ही की जगह यदि मैं कोई नाउन रख देता हूं, यहां मैं कह दूं कि राम, तो ये सिंगर कौन हो गया? राम होगा। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हुआ सब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट के समान काम करता है उसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से कभी भी पैसिव नहीं बनाया जाता है। पैसिव हमेशा ऑब्जेक्ट से ही बनाया जाएगा। जैसे हमने यहां बात की, यहां पर मॉनिटर की मैंने बात किया है, तो ये मॉनिटर हिम के लिए प्रयुक्त हो रहा है और हिम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर हमने बात की अलगू चौधरी, सरपंच, ये दोनों एक ही तो हैं, यानी सरपंच को ही ये अलगू चौधरी को ही सरपंच बनाया गया है, ये दोनों एक ही हैं, इसलिए हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ हमने बात की मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और देयर बॉस ये इसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। यहाँ पर ये सिंगर जो है वो राम के लिए आ रहा है, यानी राम तो करता है और कर्ता के समान जो काम कर रहा है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आज की क्लास में हमने कॉम्प्लीमेंट को देखा। अब अगली क्लास जब होगी हमारी तो हम वर्ब को लेकर के बात करेंगे कि वर्ब कितने प्रकार की होती है, वर्ब किसको कहते हैं, वर्ब का क्लासिफिकेशन क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, यानी आपके अंग्रेजी का जो जितने भी सारे टॉपिक हैं, यदि आपका वर्ब का टॉपिक क्लियर है तो आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। आप एडवांस लेवल की जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो वहां पर वर्ब बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। तो इसके बाद अगली बात जब हम करेंगे तो बात करेंगे वर्ब की। तो वर्ब आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा और ये वर्ब का टॉपिक हम अगली क्लास में बात करेंगे।